हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ये टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बलों के अनुप्रयोग, या हम अगर इसको एक एग्जैक्ट टॉपिक की बात करें तो सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति जो जिसको बोलते हैं। इसमें हम किसी व्हीकल की जो स्पीड होती है या फिर हम कहें स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, समतल जो सड़क होती है उस पर कार की स्पीड का जो व्यंजक है वो कैसे मिलना चाहिए, तो समझते हैं बच्चों। इसको 2 स्लाइड में मैंने शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है। मान के चल रहे हैं कि ये यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, ये एक कार है ना, और ये एक हमारी कौन सी सड़क है, समतल सड़क है, जिस पर कार का द्रव्यमान है m और कार का वेग है v। ये कार है, हमें पता है समतल सड़क पर यहाँ पर ये क्या है, प्रतिक्रिया बल है जिसको हम अविलंब बल भी कह सकते हैं, और ये गुरुत्वीय बल है जिसको हम भार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भार जो है वो प्रतिक्रिया बल या विलंब बल के बराबर हो जाएगा, मतलब N=mg हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने मान रहे हैं कि m द्रव्यमान की एक कार है v वेग से क्षैतिज, जिसकी त्रिज्या क्या है, r वाले वृत्तीय पथ पर गतिमान है। इस स्थिति में कार को आवश्यक क्या लगता है, इसमें अभिकेंद्र बल लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, जहां पर F क्या है, द्रव्यमान है, जो भी व्हीकल है, जो भी गाड़ी है, बाइक है या फिर हम कहें कार है, उसका द्रव्यमान, v उसका वेग, रेखीय वेग है, और r जो वृत्तीय पथ है उसकी क्या है, त्रिज्या है। हम चाहते हैं कि व्यंजक निकालना चाहते हैं कि सुरक्षित मोड़ के लिए कि वो किस वेग से निकाले कि वो क्या हो, सुरक्षित हो, गाड़ी फिसले नहीं। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Fc वो किसके इक्वल, इसी को हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो लेस देन इक्वल टू होता है Fn, जिसको सीमांत घर्षण बोलते हैं। ये एक स्थितिक घर्षण का ही एक पार्ट है कि स्थितिक घर्षण में कोई वस्तु में हम बल लगा रहे हैं तो वो अपनी स्थिति चेंज नहीं हो रही है, और सीमांत घर्षण का मतलब है अधिकतम घर्षण बल, इसके बाद में वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो जो एक सीमा आ जाती है अधिकतम घर्षण बल की, वो हमारा सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो Fc इज लेस देन इक्वल टू Fl। इसके बाद में आगे हम इसको लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है F लिमिटिंग को हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू म्यू mg, जहां पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, या क्या कहेंगे, गुणांक कह सकते हैं किसका, सीमांत घर्षण का, जिसको हम यहाँ पर वैल्यू रख लिए हैं FL की वैल्यू रखेंगे तो FL यहाँ पर ये v को यही रहने दिया और बाकी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये m से m यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो v हमारे पास क्या मिला, लेस देन इक्वल टू रूट म्यू rg। अगर मैं इसको अधिकतम करूं तो ये लेस देन इक्वल है, तो अधिकतम कितना जाएगा बच्चों, तो अधिकतम कितना होगा, बराबर ही होगा रूट म्यू rg। अब इसमें 2 कंडीशन उत्पन्न हो रही हैं, 2 कंडीशन बन रही हैं, क्या कि गाड़ी फिसले नहीं और उस टर्न पर जो लेवल रोड है या समतल सड़क पे उस पर चली जाए। तो पहली स्थिति होगी, वाहन की चाल अधिकतम इससे ज्यादा नहीं करनी है हमें, इससे ज्यादा होगी तो वो गाड़ी उसमें फिसलने के चांसेस हो जाएंगे, या फिर जो घर्षण गुणांक है उसका मान इससे बड़ा हो जाए, मतलब v²/rg से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। 2 कंडीशन में गाड़ी जो है तो वो टर्निंग रोड, लेकिन वो कैसा है, थोड़ा समतल है, ज्यादा बेंड रोड नहीं है। आगे हम ढाल वाला रोड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो उसमें कितनी होनी चाहिए, लेकिन अभी हम है सर्कुलर मोशन, लेकिन ये दिखने में कैसा दिख रहा है, समतल दिख रहा है, इसलिए हमने इसके लिए व्यंजक प्राप्त किया है। आई होप समझ में आएगा। एक बार और आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड कह सकते हैं, या कार की चाल किसी समतल सड़क पर, है ना। इसी का ये फर्स्ट स्लाइड है और ये बच्चों सेकंड स्लाइड है। आई होप आपको समझ में आएगा। कल के पार्ट में हम देखेंगे मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंड रोड, मतलब जो ढलान वाला रोड होता है उसमें स्पीड मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।